कहते हैं हर गांव की मिट्टी में एक सपना जन्म लेता है। कुछ सपने खेतों में दब जाते हैं, कुछ गरीबी के बोझ तले दम तोड़ देते हैं, तो कुछ जिम्मेदारियों के नीचे दब जाते हैं। लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो हर ठोकर के बाद और मजबूत हो जाते हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की उसी मिट्टी से निकले एक ऐसे नौजवान की है जिसके हाथों में कभी कोई बड़ी सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके इरादे इतने बड़े थे कि एक दिन उसके हाथ से निकला भाला केवल मैदान की दूरी नहीं नाप रहा था, बल्कि वह उस सोच को भी पीछे छोड़ रहा था जो कहती थी कि छोटे शहरों के बच्चे बड़े सपने नहीं देख सकते। उस नौजवान का नाम है रोहित यादव। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। जौनपुर जहां सुबह खेतों की हरियाली से होती है, जहां शाम चौपालों पर उतरती है, जहां हजारों परिवार आज भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करते हैं, उसी जमीन पर रोहित ने भी आंखें खोली। बचपन बिल्कुल साधारण था, न कोई आलीशान घर, न महंगी गाड़ियां, न खेलों की आधुनिक सुविधाएं, लेकिन एक चीज जरूर थी, कुछ कर गुजरने की बेचैनी। रोहित एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रोहित यादव का परिवार बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा घर जिसमें बस 6 लोगों की दुनिया बसती है। रोहित, उनके पिता, उनकी माँ और उनके 2 भाई के साथ साथ उनकी एक बहन है। यही उनका पूरा संसार है, यही उनकी ताकत है और यही उनके सपनों की पहली पाठशाला भी। घर में दौलत नहीं थी, लेकिन माँ की दुआएं थीं। बड़े बड़े साधन नहीं थे, लेकिन पिता का भरोसा था। महंगे संसाधन नहीं थे, लेकिन भाइयों की उम्मीदें थीं, जो हर बार अपने भाई को मैदान की ओर जाते देखकर यही सोचते थे कि एक दिन मेरा भाई जरूर कुछ बड़ा करेगा। शायद इस परिवार ने कभी आलीशान जिंदगी के सपने नहीं देखे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सपनों को भी कभी छोटा नहीं होने दिया। आज जब रोहित का नाम पूरे देश में लिया जा रहा है, तो यह केवल एक खिलाड़ी की सफलता नहीं है, यह उस माँ की जीत है जिसने अपनी इच्छाओं को बेटे के सपनों पर कुर्बान कर दिया। यह उस पिता की जीत है जिसने हर मुश्किल के बावजूद बेटे का हौसला टूटने नहीं दिया। साथ ही साथ उन भाइयों की भी जीत है जिसने अपने भाई को केवल परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि अपना आदर्श बनते देखा। क्योंकि किसी महान खिलाड़ी के पीछे सिर्फ उसका संघर्ष नहीं होता, उसके पूरे परिवार का त्याग छिपा होता है। रोहित यादव के पिता खेतों में मेहनत करते थे और मां घर की जिम्मेदारियों को संभालती थीं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन परिवार के संस्कार और समर्थन बेहद मजबूत थे। कई बार घर में जरूरतें पूरी करना भी चुनौती बन जाता था, फिर भी उसके माता पिता ने कभी उसके सपनों को छोटा नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और यही पारिवारिक समर्थन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। बचपन से ही उसके भीतर ऊर्जा थी। दौड़ना, कूदना, खुले मैदानों में घंटों पसीना बहाना, यही उसकी दुनिया थी। उसे शायद तब भी नहीं पता था कि एक दिन यही मैदान उसकी पहचान बन जाएगा। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ खेलों में रुचि बढ़ती गई। जहां दूसरे बच्चे केवल खेल का आनंद लेते थे, वहीं रोहित हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसकी नजर भाला फेंक प्रतियोगिता पर पड़ी। पहली बार उसने जब किसी खिलाड़ी को भाला फेंकते देखा तो उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हुआ। उसे लगा यह केवल ताकत का खेल नहीं, यह आत्मविश्वास का खेल है। यह केवल हाथ का दम नहीं, यह पूरे जीवन की तपस्या है। लेकिन सपना देख लेना आसान था, उसे पूरा करना आसान नहीं था। भाला फेंक एक ऐसा महंगा खेल माना जाता है जहां अच्छा भाला, अच्छे जूते, अच्छा मैदान, फिटनेस, कोच, डाइट, हर चीज पैसे मांगती है। और संघर्ष कर रहे परिवारों के लिए यह सब जुटाना आसान नहीं होता है। कई बार खिलाड़ी अपनी जरूरतों से पहले परिवार की जरूरतों को देखते हैं। यही संघर्ष रोहित के राह में भी था, लेकिन उसने कभी परिस्थितियों को अपनी मंजिल बनने नहीं दिया। सुबह जल्दी उठना, अभ्यास करना, शरीर को मजबूत बनाना, बार बार यही तकनीक दोहराना, हजारों बार भाला फेंकना, गलतियों को सुधारना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। जब दोस्त त्योहार मनाते थे तब वो मैदान में होता था। जब लोग आराम करते थे तो वह अभ्यास करता था। जब लोग कहते कि इतनी मेहनत से क्या मिलेगा, तब वो चुपचाप एक बार और दौड़ लगा कर आ जाता था, क्योंकि उसे जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने प्रदर्शन से देना था। खेल की दुनिया केवल जीत की कहानी नहीं होती, यह हार, चोट, निराशा और इंतजार से भरी होती है। कई प्रतियोगिताओं में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हुआ। कभी चैन छूट गया, कभी दूरी कम रह गई, कभी दूसरे खिलाड़ी आगे निकल गए, लेकिन हर हार के बाद उसने अपने आप को एक ही बात कही, अगर आज नहीं हुआ तो कल होगा। यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता रहा। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी, उसकी तकनीक बेहतर हुई, उसकी ताकत बढ़ी, उसका आत्मविश्वास मजबूत हुआ
अब लोग उसे केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक उभरती हुई प्रतिभा के रूप में देखने लगे। जो लोग कभी कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, अब वही लोग उसकी चर्चा करने लगे। और आया वह दिन जिस दिन पूरा मैदान उसकी ओर देख रहा था। हाथ में भाला था, सामने लक्ष्य था, पीछे वर्षों का संघर्ष था। दौड़ शुरू हुई, हर कदम के साथ मानो बचपन की सारी तकलीफें उसके साथ दौड़ रही थीं। आखिरी कदम, पूरा शरीर हवा में झुका और भाला उसके हाथ से निकल गया। कुछ सेकंड पूरा मैदान शांत था, भाला लगातार आगे बढ़ता गया और जब वह जमीन पर गिरा तो दूरी देखकर हर कोई हैरान रह गया। पहले नीरज चोपड़ा, फिर सचिन यादव और अब रोहित यादव के रूप में भारत का एक और स्टार भाला फेंक एथलीट विश्व पटल पर छा गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक छोटे से गांव अदारिया डबिया के रोहित 87.5 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर अब दुनिया के इस सत्र के दूसरे सर्वश्रेष्ठ थ्रोअर बन गए हैं। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन 25 वर्षीय रोहित ने स्वर्ण पदक के साथ यह उपलब्धि भी हासिल की और इस सत्र में शीर्ष पर चल रहे श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराज के बाद सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इसी के साथ उन्होंने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। एक नया रिकॉर्ड, एक नई उपलब्धि, एक नया इतिहास के साथ उस पल केवल एक खिलाड़ी नहीं जीता था बल्कि जौनपुर की मिट्टी जीत गई थी। उस परिवार की उम्मीद जीत गई थी जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। उस जीत के बाद लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन शायद किसी ने उन अनगिनत सुबहों को नहीं देखा जब वो अकेले अभ्यास करता था। किसी ने वह पसीना नहीं देखा जो हर दिन जमीन पर गिरता था। किसी ने वह चिंता नहीं देखी जो हर खिलाड़ी के परिवार के चेहरे पर होती है। दुनिया केवल मेडल देखती है, लेकिन मेडल के पीछे वर्षों के संघर्ष को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब जब जौनपुर का कोई बच्चा मैदान में भाला उठाएगा तो उसके सामने केवल खेल नहीं होगा बल्कि उसके सामने एक उदाहरण होगा। उसे लगेगा कि अगर हमारे जिले का एक लड़का इतना आगे जा सकता है तो हम क्यों नहीं। यही किसी खिलाड़ी की सबसे बड़ी जीत होती है। रिकॉर्ड टूट जाते हैं, मेडल पुराने हो जाते हैं, लेकिन प्रेरणा कभी पुरानी नहीं होती। रोहित यादव की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपनों का कोई पता नहीं होता। ये किसी महानगर में भी जन्म ले सकते हैं और किसी छोटे से गांव में भी। जरूरत केवल एक चीज की होती है, हार मानने से इनकार। अगर इरादे मजबूत हो तो साधन धीरे धीरे जुड़ जाते हैं। अगर मेहनत सच्ची हो तो मंजिल रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। और अगर विश्वास अडिग हो तो एक दिन वही दुनिया जो कभी आपकी क्षमता पर सवाल उठाती थी, आपकी सफलता पर तालियां बजाती है। याद रखिए, गरीबी किसी इंसान की पहचान नहीं होती, छोटा शहर किसी सपने की सीमा नहीं होता और संघर्ष कभी कमजोर नहीं होता। क्योंकि इतिहास उन लोगों का नहीं लिखा जाता जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया है। इतिहास उनका लिखा जाता है जो हर मुश्किल को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और जौनपुर का यह बेटा उसी इतिहास का एक प्रेरणादायक अध्याय बन चुका है। साथ ही साथ सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जिस युवक ने अपने भाले से रिकॉर्ड की दूरियां नाप दी, जिसने अपने दम पर जौनपुर का नाम देश भर में पहुंचाया, आज भी उसके अपने घर तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। आज भी उसके घर की ओर जाने वाला रास्ता एक साधारण सी पगडंडी है। जब बारिश होती है तो वही पगडंडी कीचड़ में डूब जाती है। जब धूप पड़ती है तो धूल के गुब्बार उड़ते हैं और जब कोई पहली बार उसके घर पहुंचता है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी ऐसे रास्तों से होकर गुजरा होगा। कभी कभी लगता है रोहित ने भाला मैदान में नहीं फेंका, उसने तो अपनी उम्मीदों को उन पगडंडियों से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। जिस देश में खिलाड़ियों के नाम पर बड़े बड़े स्वागत द्वार बनते हैं, वहां एक रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी के घर तक पक्की सड़क पहुंच पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि यह केवल एक सड़क की कहानी नहीं है, यह उस दूरी की कहानी है जो हमारी तालियों और हमारे सम्मान के बीच अब भी बाकी है। हम मंचों पर खिलाड़ियों का सम्मान करना जानते हैं, लेकिन कई बार उनके गांव तक सम्मान की सड़क पहुंचाना भूल जाते हैं। शायद इसलिए रोहित यादव की कहानी केवल एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जहां प्रतिभाएं अक्सर राजमार्गों पर नहीं पगडंडियों पर भी जन्म लेती हैं। और याद रखिए, इतिहास लिखने के लिए हर किसी को राजपथ नहीं मिलता। कुछ लोग पगडंडियों पर चलकर भी ऐसी लकीरें खींच देते हैं जिन्हें पूरी दुनिया सलाम करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत। नमस्कार।